वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी 50 में और शेयर मार्केट में हमें आज बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये हमें पॉइंट में देखा जाए तो लगभग 50 पॉइंट के आसपास की गिरावट थी 12:30-1 बजे के टाइम पे, लेकिन ये बाजार बंद होते होते लगभग 30 पॉइंट आसपास ये गिरावट देखने को मिली और उसी के साथ साथ 75 पॉइंट माइनस में हमें निफ्टी 50 क्लोज होते हुए दिखा। तो ये गिरावट क्यों हुई है, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट रीज़न है और जो न्यूज़ आ रही है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड ऑयल की। तो क्रूड ऑयल में भी आज हमें बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। क्रूड ऑयल के प्राइस में लगभग 12:30-1 बजे के टाइम पे क्रूड ऑयल $79 या $80 को छूने ही वाला था। हमें इंडियन बाजार में गिरावट भी देखने को मिली और उसी के साथ साथ WTI क्रूड की बात करें तो उसमें भी हमें लगभग 2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो डॉलर इंडेक्स में भी हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो प्रीवियस क्लोजिंग क्या था, 101.33 और आज हमें ओपन होते ही थोड़ा बहुत इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इंडियन रुपीज़ की बात की जाए तो इंडियन रुपीज़ में भी हमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इंडियन रुपीज़ 83 रुपीज़ के नीचे जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये भी एक थोड़ा मार्केट के ऊपर प्रेशर बनाता है ये चीज़ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ आ रही है उसकी अगर बात की जाए तो वो है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो डोमेस्टिक इक्विटी बेंचमार्क्स द सेंसेक्स एंड निफ्टी एंडेड इन नेगेटिव टेरिटरी ऑन ट्यूसडे 2 जनवरी on concern over escalating geopolitical tension and significant jump in crude oil prices. Additionally, the market high valuation appears to have a lead investors to secure profits before the onset of December quarter earnings. इसका मतलब ये होता है, सिंपल 3 रीज़न है मोटा मोटी। आप ये समझ लो कि सबसे पहले और सबसे बड़ा जो रीज़न है कि जो एस्केलेटिंग हुआ है जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। रेड सी में जो हौती विद्रोही है, जो यमन के हौती विद्रोही है, उन्होंने मैरेक्स का एक कंटेनर है उसके ऊपर अटैक किया था। तो उसका आंसर दिया, मतलब उसका रिटेलिएशन किया अमेरिकन आर्मी ने या अमेरिकन नेवी ने। उनके हेलीकॉप्टर्स ने उनके ऊपर अटैक किया। ये जो रूट है रेड सी वाला, इसमें ऑयल की जो वेसल है लगातार आते जाते रहते हैं और वहीं से पूरे एशिया में क्रूड ऑयल की सप्लाई होती है। ज़्यादातर सप्लाई उसी रूट से होती है रेड सी के। तो ये भी डिस्टर्ब हो गई है। तो इसी की वजह से हमें क्रूड ऑयल के प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली। और आपको तो पता ही है क्रूड ऑयल हमारे पास नहीं है, हम बाहर से ज़्यादा 90% क्रूड ऑयल हम बाहर से ही मंगाते हैं। इसका असर हमारे रुपए पे पड़ता है, हमें ज़्यादा पे करना पड़ता है उसकी वजह से। तो अल्टीमेटली इसका असर हमारे शेयर मार्केट पे पड़ा। ये सारी चीज़ें एक जुड़ी हुई चीज़ें एक दूसरे से। दूसरे की बात की जाए तो इसका तो मैंने आपको पहले में ही समझा दिया था कि क्रूड ऑयल के प्राइस में सिग्निफिकेंट जंप देखने को मिला है। और तीसरा जो छोटा मोटा रीज़न है ये है मार्केट हाई वैल्यूएशन हो चुका है। अभी आपको भी पता है लाइफ टाइम हाई पे मार्केट चल रहा है। उसी के बाद इन्वेस्टर्स ने, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, उन्होंने अपना प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए दिसंबर क्वार्टर से पहले या दिसंबर अर्निंग्स के पहले उन्होंने अपना प्रॉफिट सिक्योर कर लिया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है मार्केट में। इसी की वजह से हमें आज मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये थे कुछ बड़े रीजंस मार्केट में गिरावट के। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अभी आप पूछोगे यार ये गिरावट फिर से आगे कंटिन्यू रहेगी या कैसे रहेगा आगे का, कल का या इस वीक का शेयर बाज़ार का हाल। तो दोस्तों, ये तो किसी को पता नहीं होता है कि कल क्या होगा शेयर मार्केट में, लेकिन एक हम आज्यूम कर सकते हैं कि अगर ऐसे ही क्रूड ऑयल की प्राइस अगर मेंटेन रहे या बढ़ते रहे तो फिर ये गिरावट आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस में गिरावट आती है या ये हौती विद्रोह अगर समाप्त होता है या ये कंट्रोल में रहता है या यूएस आर्मी कंट्रोल में रखती है इन सब चीज़ों को, और रेड सी का जो रूट है क्रूड ऑयल वेसल्स का वो अगर क्लियर रहता है तो वो नॉर्मल रहेगा मार्केट और यहाँ यही से फिर से अपना नॉर्मल चलेगा मार्केट। लेकिन दोस्तों, अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो हमें इसका असर अल्टीमेटली शेयर मार्केट पर भी देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो आप ये समझ लो अभी कि वेट एंड वॉच वाली
सिचुएशन है बस ये, लेकिन ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आप जितना सोच रहे हो। अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती तो हमारे मार्केट में भी उतनी ही ज़्यादा गिरावट भी देखने को मिलती, लेकिन ये गिरावट कंट्रोल में भी है और यही एक रीज़न नहीं है तो हमारे मार्केट में दिसंबर के क्वार्टर अर्निंग्स के पहले प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है जो बड़े इन्वेस्टर से, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो चलिए कल देख लेंगे मार्केट में क्या रिएक्शन आता है इस चीज़ का। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।